से गए थे किसी बेस्कॉल। उस समय कौन हमारे साथ गया, कोई आदमी है क्या? नहीं तो सबसे सीनियर हम ही है क्या? नरेश वर्मा किधर है? आप गए थे नरेश भाई? नितिन नवीन भी गए थे, उपाध्यक्ष थे उस समय, गए थे। तो और उपस्थित हमारे एनडीए के सभी नेता, सभी हमारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, और हम जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से प्रभावित होकर, माननीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से प्रभावित होकर, उनके लाभार्थी भी इस सम्मेलन में है, जो कभी पार्टी से मतलब नहीं रखते थे, लेकिन आज विकास के कारण हमारे एनडीए से जुड़ कर यहाँ आए हैं। वैसे सभी हमारे आदरणीय भाइयों बहन, सारे हमारे लोगों ने विकास की बात कर दी। नितिन नवीन भाई के उसके पहले के भी पूर्व के वक्ता बोले, यहाँ कौशलन जी बोले, विनोद जी बोले, अशोक जी बोले, और नितिन जी का भाषण चला था। तो हमारे विस्तार रूप से यहाँ विवेक जी आपके एक चीज बताइए, इस देश के किसी गरीब को भूखा नहीं सोने दे रहा है, उस प्रधानमंत्री का नाम क्या है? नरेंद्र मोदी। जोर से बोले, क्या है नाम? नरेंद्र मोदी। अपनी माताओं बहनों को स्वस्थ रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, इज्जत घर के रूप में शौचालय जिसने दिया, उस प्रधानमंत्री का नाम क्या है? नरेंद्र मोदी। नाम क्या है? नरेंद्र मोदी। गरीब कोई इलाज के अभाव में न मरे, तो आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से 5 लाख तक का मुफ्त इलाज कराने वाले प्रधानमंत्री का नाम क्या है? मोदी। आप कहीं भी रहिए, यहाँ रहिए या मुंबई रहिए, कहीं भी रहिए, आपके अधिकार का अनाज आपको मिले, इसके लिए वन नेशन वन राशन का योजना देने वाले प्रधानमंत्री का क्या नाम है? मोदी जी। आज इस देश से 30 करोड़ से ज्यादा, और बिहार से भी 2.5 लाख से 3 करोड़ से ज्यादा गरीबी रेखा से बाहर, गरीबों को लाने वाले गरीबी रेखा से बाहर, यानी 2.5 से अध्यक्ष 2.5 करोड़ से 3 करोड़ बिहार में गरीबी रेखा से बाहर करने वाले नेता का नाम क्या है? नरेंद्र मोदी। आज सुंदर स्टेशन बनाने वाले का नाम क्या है? मोदी जी। अच्छी सड़क, नेशनल हाईवे, जो कभी 1 किलोमीटर लगता था, उतने ही समय में 8-10 किलोमीटर ज्यादा, यानी 8 गुना 10 गुना एनएच ज्यादा बनाने वाले का नाम क्या है? नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री सड़क योजना से गांव-गांव को जोड़ने वाले योजना शुरू करने वाले का नाम अटल जी बिहारी वाजपेयी, और उसको रफ्तार देने वाले का नाम क्या है? नरेंद्र मोदी जी। आज रेहड़ी पटरी वाले का रोजगार बढ़े, इसके लिए स्वनिधि से पैसा देने वाले नेता का नाम है नरेंद्र मोदी जी। मुद्रा नोट महाजन से हम लोग डरते थे। हमारे गांव में भी एक महाजन था, 5 रुपए 10 रुपए सैकड़ा उसको ब्याज देता था। हम भी गांव के रहने वाले हैं, और उससे असूलता था। पैसा देने पे गरीब सक्षम नहीं होता था, उसका बैल ले जाता था, गाय भैंस ले जाता था। ज्यादा पैसा होता था तो उसका जमीन घर लिखवा लेता था। लेकिन आज
मुद्रा लोन से बिहार के करोड़ों युवाओं को रोजगार देने वाले प्रधानमंत्री का नाम क्या है? नरेंद्र मोदी। आज कितनी विकास की योजना, हमारे काफी नौजवान हैं आज इस प्रकार से देश के गरीबों के जीवन में खुशियां लाने वाले, हमारे गरीबों के मसीहा, विकास के भगीरथ का नाम है नरेंद्र मोदी। और इस बिहार के विकास के लिए 14 लाख करोड़ रुपया नीतीश बाबू को देने वाले का नाम क्या है? मोदी जी। और बिहार में विकास को गति देने वाले, महिला को आरक्षण देने वाले, अति पिछड़ा को आरक्षण देने वाले, जीविका की बहनों को नई जिंदगी देने वाले, युवाओं की चिंता करने वाले, ग्रामीण सड़क बनाने वाले, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री का नाम क्या है? मोदी जी। ऐसे मुख्यमंत्री का नाम क्या है? नीतीश जी। आप बताइए, मोदी जी और नीतीश जी के कारण बिहार में विकास हो रहा है। अब पहले जब राबड़ी और लालू जी की सरकार रही है आरजेडी वालों का कांग्रेस के साथ और कम्युनिस्टों के साथ, तो बिहार में क्या होता था? नरसंहार। क्या होता था? नरसंहार। अपहरण होता था, हत्याएं होती थी, मां बहनों की सामूहिक रूप से इज्जत लूट ली जाती थी, जातीय उन्माद था, वर्ग विभेद था, काट मार था, लूटपाट था और चारों तरफ नफरत और भय का वातावरण था। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार जो भाजपा के साथ बनी, और आज हम एनडीए के पांचों पांडव दल तो पांडव, उसकी 5 पार्टियां, जदयू, भाजपा, चिराग पासवान जी की पार्टी एलजेपीआर, जितन चाचा की पार्टी हम, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी, सब मिलकर यहाँ अच्छी सरकार दे रहे हैं, आगे भी। और लड़ाई है धर्म की। यहाँ जब अधर्म और धर्म के बीच लड़ाई होती है तो अधर्म जीतता है कि धर्म जीतता है? धर्म जीतता है। कौन जीतता है? धर्म जीतता है ना। तो मैं एकदम मान के रखिए, रजौली की धरती पर जाकर कर रहे, धर्म की जीत होगी, पांडवों की जीत होगी, एनडीए की सरकार बनेगी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व। कोई इसको रोक नहीं सकता। हम किसान को रजौली का बड़ा इतिहास रहा है। बचपन से आते थे कांटी गांव में, सत्येंद्र यादव जी हमारे बहनोई जाते थे, रिश्ता बड़ा अजीब था। गांव भर कुछ एगो कोई हमको कह देता था तब 5 आदमी को हम तब करिए। बुलेट भी हम यही सीखे, जीप भी उनके वाला जीप पर सीखे। जीप हथिया लेके बुलेटवा चल जाते थे शेरघाटी। शेरघाटी की आपको यह जंगल की नहीं, यहाँ ऐसा तो रजौली का है, लेकिन वही तक कोई कहोगे इंडिया वाला तक पहुंच जाता है। दूर दूर तक जाते थे, वो कड़ियक्का मिठा खाने, मिठा देता था तो हम उसका बड़ा विश्वास होता है, मुझे जड़ गया है, पर उसका जो नहीं रस होता है। तो हम यहाँ इतना रहे, बचपन से आते थे, तो रजौली से तो मेरा ऐसे भी रिश्ता। और हमको खुशी हुई कि आज नीतीश बाबू का भी जरा थी घर यही है। हम भी सोचे कि नीतीश जी को आज बहुत काम था। हम बोला कि नीतीश जाएंगे, नहीं फलना जगह उद्घाटन, फलना जगह बड़का मंत्री है नीतीश बाबू की सरकार में, सड़क के हैं, बड़ा सड़क चमचमा रहा है, पहले भी रहे,
चमचमात रहा है ना, और उनका घर है। तो हम तो बिहार भर के ओर से रजौली वाले को धन्यवाद देने आए हैं कि आपका बेटा भारत बिहार का पथ निर्माण मंत्री है। बोले कि भैया आप कहीं जाएंगे चाहे नहीं, लेकिन हम रजौली जरूर जाएंगे। कितना लगाव है इनको। अभी बैठे बैठे कुछ समस्या समाधान उसका हो चुका है, लेकिन हो सकता है कम रफ्तार। तो हम नितिन भाई जी से आग्रह करेंगे, विवेक भाई से आग्रह करेंगे, यहाँ के जो अध्यक्ष होंगे उससे सारे से बात करेंगे, रजौली को गोद लेकर इसके विशेष विकास की चिंता, जो गरीबों से जुड़ी हुई, किसानों से जुड़ी हुई, माताओं बहनों से जुड़ी, युवाओं से जुड़ी हुई और गांव से जुड़ी हुई, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, बिजली से, कुछ भी ऐसे काम सब लगभग हो गया। कहीं अगर और जरूरत हो तो उसके लिए इन लोगों के हवाले कर रहे हैं, खास करके नितिन जी के और विवेक जी के हवाले। इसलिए यहाँ के है एक सांसद है और एक यहाँ के नेता है और दूसरा यहाँ के, और आप लोग तो हम मोदी जी कहें जाकर रजौली के भाइयों बहनों से पूछ लीजिए कि एनडीए वहां जीतेगा कि नहीं। आ रहे थे तो नीतीश बाबू भी बोले जाइए रजौली वाले से एक बार वादा लेकर आइए कि रजौली हम जरूर जीतेंगे, जीतेंगे, कस के जीतेंगे, विरोधी का जमानत जब्त करा देंगे। बोलिए भारत माता। एक बात पंचायती का आगे नहीं दिया है, पंच परमेश्वर होता जो माता यानी नरेंद्र मोदी जी की माता बच्चों को पालने के लिए, यानी नरेंद्र मोदी जी जो अभी प्रधानमंत्री हैं, उनके भाई बहनों को मोदी जी समेत पालने के लिए उनकी मां दूसरे के घर में बर्तन धोती थी। क्या धोती थी? पानी भरती थी, मजदूरी करती थी। और वैसी महान मां ने इस भारत मां की सेवा के लिए और गरीबों की सेवा के लिए भारत को समर्पित करने वाली वैसी मां को बिहार की धरती पर आरजेडी कांग्रेस कम्युनिस्टों वालों ने गाली दिया है। पंचायती कीजिए, गाली देना चाहिए था कि नहीं? हाथ उठाकर बोलिए देना चाहिए, नहीं देना चाहिए ना। तो गरीबों के यह सब अपमान का बदला, इस बिहार के अपमान का बदला हम सब लेंगे ना आरजेडी कांग्रेस कम्युनिस्ट वाले से। अब एक ना की मुट्ठी बांध कर बोलिए कि हम तुम्हारा सुपना साफ करने पे गया और रजौली में हम तुम्हारा जमानत जब्त। बोले नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। आज विकास के भगीरथ और गरीबों के मसीहा और हमारी मां बहनों की मांग में सजी हुई सिंदूर की लाज रखने के लिए जो आतंकवादियों ने कश्मीर में हमारे भाइयों को मारकर जो विधवा बना दिया था आतंकवादियों ने, तो उसके आका के घर में घुस के, पाकिस्तान के घर में घुसकर, यानी हमारा मिसाइल घुसा, हमारा ड्रोन घुसा, सेना की तोप की गोला घुसा, गोली घुसी और भारत की सेना ने वैसे आतंकवादियों को दफन कर दिया पाकिस्तान की जमीन। वैसे प्रधानमंत्री जी पर हम सबों को गर्व है ना, है ना? बोलिए भारत माता की। तो गरीब का बेटा, लेकिन देश का शेर, गरीबों का मसीहा, विकास के भगीरथ नरेंद्र मोदी जी और विकास के बिहार की धरती पर नदियां बहाने वाले, गरीबों को सम्मान देने वाले
नीतीश कुमार जी के लिए हम सब रजौली सीट पर एनडीए के प्रत्याशी को जिताए और यह विरोधी जंगल राज वालों को भगाए, कांग्रेस को भगाए। मुड़कटवा पार्टी कम्युनिस्ट तो भाग गया है, लेकिन उसका प्रत्याशी कोई खड़ा है तो उसको भी भगाए। बोले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदर राम मांझी जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा, एनडीए गठबंधन, भारत माता के बहुत बहुत धन्यवाद।